सुभद्रा पाठक। बड़ी दुविधा में हूँ बाबा जी। मांसाहार और शाकाहार के बारे में कृपा करके रहस्यात्मक उद्घाटन कीजिएगा। आप सिर्फ दूध पीते हैं और बहुत से ज्ञानी लोग दूध को मांसाहार कहते हैं, जैसे ओशो, आचार्य प्रशांत और भी बहुत से लोग। आपका रहस्यात्मक उद्घाटन बड़ा शानदार होता है और तर्कातीत होता है। आज बिल्कुल स्पष्टतया इस प्रश्न के ऊपर हमें उलझन कोई शेष न बाकी रहे, ऐसी शानदार पद्धति से समझा दीजिए। सुभद्रा पाठक, ग्वालियर से। पुत्री, असल में बहुत सी भ्रांतियां दर्शन न होने के कारण पैदा होती हैं। ओशो चिंतक थे। तुमने फिलॉसफी का हिंदी तर्जमा दार्शनिक गलत कर दिया, फिलोसफर का, जबकि वह चिंतक होते हैं और चिंतना होती है बुद्धि से। बुद्धि के तर्क से चिंतना निकलती है। ओशो भी चिंतक था और शानदार चिंतक था। ध्यान रखना, मैं ओशो को यह नहीं कहता he was not an enlightened person था, लेकिन जब वह समाज की किसी बात या किसी अन्य बातों को डिफाइन करते हैं तो वह चिंतक होते हैं और बहुत बढ़िया चिंतक होता है, लेकिन वो एनलाइटेंड भी हैं। जहां तक रहा आचार्य प्रशांत का सवाल, वो मात्र चिंतक है और बहुत हल्का गरीब चिंतक है। गरीब समझते हो उस हिसाब से कि बड़ा पुअर चिंतक है। लेकिन एनलाइटेंड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनलाइटनमेंट तो इसके लिए होती नहीं, इसका मतलब हो ही नहीं इसे। और उसकी बातें भी बताती हैं। वह तो बात कुछ अलग होती है। उसका लावण्य कुछ अद्भुत होता है, जिसने भीतर का वो तल छू लिया। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा दिलरुबा, दिलरुबा दिलरुबा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। वह लावण्य जो भीतर से इकट्ठा करके लाता है, उसकी प्रज्ञा हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। वह कुछ अलग तरह की आंखों से देखी जाती है।
वह दिव्य चक्षु से निहारी जाती है, वह इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखती। तुमने पूछा पुत्री, मांसाहार क्या है, शाकाहार क्या है? पहले डेफिनेशन को समझो। जो अपने समान दूसरी जीवत जीवन को पैदा कर सके, अगर हम उसे खाएंगे वह मांसाहार। फिर इसे समझो, थोड़ा गहरा। और तुमने क्योंकि ऐसा जवाब पूछा है कि जड़ मूल से नष्ट हो जाए आपका अज्ञान, तो आज बहुत सी भ्रांत धारणाएं टूटेंगी। आदमी स्त्री का मिलन करके बच्चा पैदा होता है, वह लड़का हो या लड़की हो। इस जीवत जीवन को खाना मांसाहार है। समझा आगे तुम? मुर्गा मुर्गी के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है, अंडा पैदा होता है, उसमें से बच्चा निकलता है, उसको खाना मांसाहार है। मुर्गे को काट के खा लेना मांसाहार। वह जीवन है, वह जीवन को पैदा कर सकता है। उसके भीतर शुक्राणु है। मुर्गी को खाना पाप, क्योंकि उसके भीतर अंडाणु। शायद तुम्हें समझ आ गई होगी। जो अपने ही जैसा जीवन पैदा कर सके उसको खा जाना मांसाहार, और जो अपने ही जैसा जीवन पैदा न कर सके उसको खा जाना शाकाहार। अब इसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ओशो कहें या प्रशांत कहें या कोई भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन, यह मूल उद्गम से डेफिनेशन आई। अपने ही समान जीवन को पैदा करने की क्षमता रखने वाला प्राणी जीवत कहलाता है, और उसको मार के खा जाना मांसाहार होता है। अब समझिए, मैं दूध पीता हूं, कनक नहीं खाता। दूध किसी भी तरह से दूध को पैदा नहीं कर सकता, अन्यथा तुम तो दूध से दूध पैदा कर दो, फिर भैंस से दूध लेने की क्या जरूरत है, गाय से दूध लेने की क्या जरूरत है। मैंने क्यों कहा गोपालन, मैंने क्यों कहा गोवध बंद करेंगे, हर हाल में बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वह जीवित प्राणी है। बूढ़ा हो गया है, बात अलग है। बूढ़ा हर प्राणी होता है। मुर्गी मुर्गा भी बूढ़े होते हैं, आदमी स्त्री भी बूढ़े होते हैं। हर जीव बूढ़ा होता है, मरता भी। दूध दूध को पैदा नहीं कर सकता, इसलिए दूध शाकाहार। इसलिए भगवान कृष्ण, देखियो एक बात गहरे में बैठा लो, भगवान कृष्ण के जीवन से तुम्हें जीवन जीने की कला आ जाएगी। बस भगवान कृष्ण का खान पान, चाल चलन और सब कुछ अगर तुम अपना लो तो तुम प्योर शाकाहार। अब तुम कहोगे कनक, कनक मांसाहार है, चौंकना मत, चावल मांसाहार है। जो मूंगी की दाल खाते हैं मांसाहार। जो फूल हम तोड़कर अपने शूद्र नेताओं पे फेंक देते हैं वह एक प्रकार का जीवन हत्या है। वह व्यक्ति हत्यारा है,
मैंने बहुत बार कहा अपने शिष्यों से कि मेरे पास फूल को तोड़ के मत अर्पण किया करो, यह हत्या है। यह तुम फूल नहीं भेंट कर रहे, यह तुम फूल की लाश भेंट कर रहे हो। उसका जीवन बेचारे का बामुश्किल 1 आध दिन का जीवन था, वो भी तुमने छीन लिया। कितने बड़े अपराधी और डाकू हो तुम, हत्यारे हो तुम जल्लाद हो। अगर तुम खिले हुए फूल को तोड़कर मेरे अर्पण करो, या बाजार से खरीदा होगा या किसी बाग बगीचे से तोड़ा होगा, लेकिन वह अपराध। तो मूंगी की दाल, कनक, चावल, यह मांसाहार है। क्यों? कनक को बीज दो, एक कनक का दाना परिपुष्ट होके 1000 दाने पैदा कर दो। जीवन से जीवन निकला ना। कनक का दाना जीवित है, बस उसे वातावरण की आवश्यकता है। वह प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा उचित माहौल में, और नन्हा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा। फिर तुम पानी दोगे, फिर वह सूर्य की किरणों से क्लोरोफिल लेगा और आवश्यक उसको आप फर्टिलाइजर्स दोगे। एक दिन वह भारी फसल हो जाएगा। एक दाना 1000 दानों में परिवर्तित हो जाए तो कनक मांसाहार है, चावल मांसाहार, मूंगी की दाल, कोई भी दाल मांसाहार। जो चीज ग्रो होकर, अंकुरित होकर अपने ही जैसा जीवन पैदा कर सके, उसको खाना मांसाहार है। इसलिए मैं दूध पीता हूं, सिर्फ दूध पीता हूं, क्योंकि दूध को पैदा नहीं कर सकता। मेरे पास इस धरती का फर्स्ट एनलाइटेंड पर्सन मेरा मार्गदर्शन करता है, लॉर्ड शिवा, जिसे तुम कहते हो, लॉर्ड शिवा। जब मैं फंस जाता हूं तो मैं उससे पूछता हूं, तुम बताओ, बता देते हो। जो चीज अपने जैसे जीवन को पैदा कर सके, उसको खाना मांसाहार है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, इसलिए मैं कनक नहीं खाता। मैं अंडा खा सकता हूं, खाता नहीं, खा सकता हूं। जो मुर्गी खाने में, जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी अंडा देती है, उससे बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अपने जैसा जीवन पैदा नहीं कर सकता, वह मुर्गा नहीं बन सकता, मुर्गी नहीं बन सकता। मुझे कोई गुरेज नहीं, वो खा सकता हूं मैं दूसरों को खाने के लिए कहता भी हूं। जो तुम्हारा दूसरा मुर्गा मुर्गी के मिलन से बच्चा पैदा होगा, चूजा निकलेगा, अंडा, उसमें जीवन पैदा हो सकता है, वह खाना मांसाहार है। ये 2 प्रकार के हैं। एक बहुत बड़ी क्रांति की है विज्ञान ने, मुर्गी पालन की व्यवस्था करके एक ऐसा हमें खाद्य पदार्थ दे दिया जिसमें करीब करीब आपको सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे। बिल्कुल यह खाना शाकाहार है। खूब खाइए, मजे से खाइए, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और एक बात और बता दूं, शुगर के पेशेंट्स को अवश्य ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अगर कुछ फैट्स ज्यादा हैं तो तुम चर्बी को हटा दो, देखो कितनी शानदार व्यवस्था है। पीले भाग को हटा दो, चर्बी को हटा दो,
ऊपर का भाग प्रोटीन का रह जाएगा। ओशो क्या कहते हैं इस पर तुम विश्वास करो। मैं सिर्फ सत्यों पर और तथ्यों पर विश्वास करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारा आचार्य क्या कहता है। मुझे ये मतलब है कि सत्य है क्या, वास्तव में सत्य क्या है, और वह सत्य लॉर्ड शिवा अच्छी तरह से जानते हैं। जब मैं उलझ जाता हूं, पहली बात तो मुझे खुद पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी मैं उलझ जाता हूं तो मैं लॉर्ड शिवा से पूछता हूं, बताइए। वह सर्वज्ञ है, हर चीज का उत्तर दे देता है। तो तुमने पूछा पुत्री सुभद्रा कि मांसाहार और शाकाहार पर हमने तो इन तथा कथित वाचकों ने, चिंतकों ने पागल बना दिया। हाँ, बना दिया, इसमें क्या शक। ओशो आत्मज्ञानी तो हैं, लेकिन कृष्ण जैसे ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये समझ लो आप। आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी में बड़ा फर्क होता है। बुद्ध आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी नहीं। याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी, कृष्ण ब्रह्मज्ञानी है, नानक ब्रह्मज्ञानी है, कबीर ब्रह्मज्ञानी है, मीरा ब्रह्मज्ञानी है। लेकिन ओशो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, बुद्ध ब्रह्मज्ञानी नहीं। बुद्ध आत्मज्ञानी है, और आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का फर्क मैंने बहुत सुंदर ढंग से आपको विस्तृत व्याख्याएं करके 2-2 घंटे के प्रवचन बोले हुए हैं। आप सुनिए तो। मैं करीब करीब जो आपने पूछा और जो नहीं भी पूछा उन भी प्रश्नों का जवाब देकर चला हूं इस संसार से विदाई लेने से पहले। और भी जो कुछ रह जाएगा, जो श्वास दिए मुझे, मैं उनका सदुपयोग ऐसे करूंगा तुम्हारी भ्रांत धारणाओं को तोड़ने के लिए। जरा देखो, अंडे में से चूजा निकलता है, एक अंडा ऐसा भी है, वह मांसाहार। वह जैसा तुमने मुर्गी को खा लिया, मुर्गे को खा लिया, वैसे ही तुमने वो अंडा खा लिया। बस अभी वो पूरा प्रॉस्परस नहीं हुआ था, तुमने उसको जैसे गर्भ में बच्चा होता है तुम उसको गिरा देते हो, वह जीव हत्या ही होती है। आज वैज्ञानिक युग है, बच्चे अल्लाह की नियामत है, वो जमाना चला गया। आज तुम FL वगैरह का प्रयोग कर सकते हो और हजारों चीजें हैं, वैज्ञानिक युग है। आज वो बातें न चलेंगी जो ओशो के वक्त। ओशो अगर आज होते और मेरा तर्क सुनते, जो सुन रहे हैं, ओशो मेरा हर प्रवचन सुनते हैं करीब करीब। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो अवतरित भी हो गए हैं यहाँ, लोग उन्हें यहाँ भी सुन रहे हैं, यहाँ भी उनके आश्रम बन गए हैं। झूठ है ये बात, ऐसा कुछ नहीं है। ओशो ने अभी जन्म नहीं लिया है, ओशो के लिए अभी पर्याप्त गर्भ ही नहीं, न ही बुद्ध के लिए अभी पर्याप्त गर्भ है। ऐसी आत्माओं को शीघ्रता से गर्भ नहीं मिला करता है। 2500 वर्ष हो गए, बुद्ध गर्भ नहीं पा सके। कोई ऐसी माता है ही नहीं जो उनको गर्भ में ठहरा सके। बहुत सुकृत करने वाली धन्यभागी स्त्री ही होगी जो उसको गर्भ में प्रवेश कर पाएगी। तो कनक खाना मांसाहार, चावल खाना मांसाहार, मूंगी की दाल, मसर की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, सब मांसाहार, क्योंकि इनके बीज हैं ये जो तुम खाते हो, और उनसे और जीवन पैदा हो सकता है। लेकिन जो मैं दूध पीता हूं, दूध से और दूध नहीं बनाया जा सकता। कनक से और कनक बनाई जा सकती, हजारों गुना ज्यादा। और मैं सिर्फ दूध इसीलिए पीता हूं
तुमने पूछ लिया पुत्री सुभद्रा, तो आज मैं राज खोल दिया। लेकिन क्योंकि तुम्हारी धारणाएं खंडित न हो, बहुत सी आत्माएं दुखेंगी आज, लेकिन बहुत से पट भी खुलेंगे आज, और बहुत सी तर्क बुद्धियां भी आज धराशायी हो जाएंगी। आचार्य प्रशांत जैसे लोग, ओशो तो गए, ओशो तो प्रवचन सुनते ही हैं। तो तुमने जो सवाल पूछा उसका मैंने बड़ा इजी सर्वेक्षण दे दिया। जो चीज अपनी ही जैसे जीवन को पैदा कर ले, उसको अगर खाओगे तो वह मांसाहार। जो चीज अपने ही जैसे जीवन को पैदा ना कर सके, उसको खाओगे तो वह शाकाहार। तो अंडे दो तरह के मैंने बताए। एक मुर्गी पालन से जो अंडा होता है वह शाकाहार। जो घरों में जमींदार लोग पालते हैं, जो और लोग पालते हैं, जिनसे चूजे पैदा होते हैं अंडों से, उनका रंग भी थोड़ा फर्क होता है, उसमें से चूजा निकलता है, वह मांसाहार है। ध्यान से समझ लेना, यह आर्टिफिशियल अंडा है, वह फर्टाइल अंडा है, यह नॉन फर्टाइल है। तो इस परिभाषा को आप मूल रूप से, तुमने कहा रहस्यात्मक गहरा रहस्य उद्घाटन कीजिए, तो मैंने उद्घाटन कर दिया। अब ब्रांचेज आप देखते जाओ, आप क्या खा रहे हो, क्या उससे वैसी ही चीज उगाई जा सकती है? तुम कहीं बीज तो नहीं खा रहे? जिस बीज को रोपण करके हजारों उसी तरह के अन्य बीज पैदा किए जा सकते हैं, अगर वो खा रहे हो तुम, तो तुम मांसाहार। फिर शाकाहार दूध है। दूध को मांसाहार कहने वाले तार्किक लोग, अपनी भाषा में बोलो, उल्लू के पट्टे हैं। उनकी स्वप्रज्ञा नहीं, उनके पास कोई राह बताने वाला मार्गदर्शक नहीं। उनकी बुद्धि जो जवाब देती है पढ़ा लिखा सुना, सब बेकार है भाई। तुम कहते कागज की लेखें और मैं कहता आंखन देखे। और तुम्हारे सामने 14 वर्षों से मैं कुछ नहीं ले रहा दूध के सिवा। 2-2 घंटे बोलना और उसके बाद फिर बोलना, प्रत्येक व्यक्ति का किसी का फोन भी आके जवाब देना, हर रोज का प्रवचन, हर रोज का, और बिल्कुल स्वस्थ हूं, आनंदित हूं, मजे में हूं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। यह लावण्य है उस भीतर का जो चरम चक्षु नहीं पकड़ पाते, जो तीव्र चक्षु पकड़ पाते हैं। ये वहां की बात है, उस तल की बात। जो उस तल पर गया नहीं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उनकी बातें तुम सुनो, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन उनकी बातें तर्क बुद्धि से आए हैं, और बुद्धि किसी भी चीज को
परिपूर्णतया व्याख्यायित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि सीमित है और सीमित चीज असीम की परिभाषा नहीं कर सकती। जिसकी परिभाषा तुम करने चले हो वो है प्रकृति, और प्रकृति असीम है और तुम्हारी बुद्धि सीमित है। सीमित चीज असीम को कैसे व्याख्यायित कर पाएगी? यही तो तुम कर रहे हो, यही तो तुम्हारे सर लोग कर रहे हैं। मुझे ओशो से कुछ लेना देना नहीं। ओशो वाज ए ग्रेट फिलोसफर, लेकिन फिलोसफर का मतलब आपने हिंदी में शब्द अर्थ गलत कर दिया, तुमने दार्शनिक कह दिया। नहीं, वो चिंतक होता है। आज मैंने इसका फर्क निकाल दिया। दर्शन और चिंतन, इसमें दोनों में फर्क है। जो भीतर चलकर ऑब्जर्वर हो गया वह दर्शक, वह साक्षी, और जिसने बुद्धि के तल पर बैठे बैठे व्याख्यायित किया वह चिंतना। तो फिलोसफी के स्टूडेंट थे ओशो। फिलोसफर थे, बाल की खाल निकाल लेंगे, तुम्हें अच्छे लगेंगे, तुम्हारी बुद्धि को जच जाएगा, क्योंकि ऑन द सेम लेवल यू आर। तुम भी उसी लेवल पे हो, ओशो भी उसी लेवल पे हैं। एक दूसरे की भाषा को कन्वर्सेट कर पाओगे। लेकिन कृष्ण की भाषा को तुम कैसे कन्वर्सेट कर पाओगे? कैसे तादाद में बैठा पाओगे? उसके साथ नहीं बैठेगा। वह किसी और तल से बोल रहा है, तुम किसी और तल पर खड़े सुन रहे हो, कैसे होगा कंपैरिजन? तो आज मुझसे सुन लो मांसाहार और शाकाहार की परिभाषा। जो कनक की रोटी तुम खाते हो मजे से और कहते हो मैं शाकाहारी हूं, गलत है। कनक मांसाहार है। और डिफाइन मैंने कर दिया है। यह तुम बीज खा रहे हो, इस बीज को रोपित किया जा सकता है, इसमें से अंकुरण होगा और 1000 बीज पैदा होंगे। एक कनक का दाना 1000 कनक के दाने पैदा कर देगा। तो तुम क्या खा रहे हो? फिर आगे वो कनक के दाने फिर बीज बन जाएंगे। तुमने एक कनक का दाना क्या खाया? तुमने अनंत असीम कनक के दाने जीवनों को नष्ट कर दिया। लेकिन दूध में ऐसा नहीं। कृष्ण माखन, मिश्री, दूध, दही वगैरह का सेवन, वो पागल नहीं है जो खाते हैं। मैंने अगर कहा कि मैं सबसे ज्यादा, सबसे पहला मैंने शब्द ही कहा, 10 करोड़ लोग मैं गायों की सेवा करने में संलग्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि गाय को माता ऐसे ही नहीं कहेगा। गाय दूध देती है और गाय गऊ का वध बस तुम्हें बतलाया नहीं गया। सबसे बड़ा वध गऊ का वध है। जीव हत्या अगर सबसे ज्यादा है तो वह गऊ की हत्या सबसे ज्यादा बड़ी जीव हत्या है। क्योंकि गऊ के भीतर, ठीक है गऊ दूध तो देती है, लेकिन गाय के भीतर कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं बड़ी महीन, जिन्हें मैं आसानी तरंगे कहता हूं। उन तरंगों के पास अगर आप गाय के पास भी बैठ जाओ 2 घंटा तो आपकी हूर नूर बदलनी शुरू हो जाएगी। मेरे चचा गाय रखते थे हमेशा। अगर कभी बीमार हो ना तो गाय के शरीर के ऊपर से हाथ फेरना, उसको भी आनंद आएगा। उसको भी जब तुम सहेजोगे, मसाज होगा उसका, बड़ी आनंदित होगी वो। और उसके भीतर की जो तरंगे निकल रही हैं रोम रोम में से, आसानी तरंगे, तुम्हारे हाथों में वो आसानी तरंगे प्रवेश कर जाएंगे। गाय के करीब बैठने वाला व्यक्ति जल्दी प्रबुद्ध हो जाता है। गाय के करीब बैठने वाला व्यक्ति जल्दी प्रबुद्ध हो जाता है।
क्योंकि गाय के करीब बैठने वाला व्यक्ति उन आसानी तरंगों को आत्मसात कर लेता है। जो भीतर से आसानी तरंगे संत के भीतर से आती हैं, जब वो बोलता है उस तल से आई हुई तरंगे आसानी तरंगों से करीब मेल खाती है। मांसाहार और शाकाहार का बहुत महीन फर्क मैंने समझा दिया। अब व्याख्या तुम करते रहना। मूल रहस्य उद्घाटन मैंने कर दिया। करना तो नहीं चाहता था मैं, पता था बहुत लोगों ने पहले भी प्रश्न पूछा, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं कि रोज एक चला जाता है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो एक दिन तो हमने भी जाना है, लेकिन जो है तो पूछ लिया तुमने। और देखो, तुम पूछते नहीं हो, सही बताऊं तो यह उसकी लीला है। वह मुझसे पूछवा लेता है तुम्हारे भीतर प्रवेश करके। सब उसका है। और जब तुम अपने भीतर आत्म प्रज्ञा को अनुभव करोगे, उसके बाद दूसरा एक तल और आता है जो मैंने बहुत वृहद रूप से आपको व्याख्यायित किया है। वो ये है कि आप आत्म से परमात्मा तक की यात्रा, बुद्ध से कृष्ण तक की यात्रा। तो जब तुम परमात्मा हो जाते हो, जो विराट रूप कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में महाभारत के कुरुक्षेत्र की भूमि में दिखाया था, वह विराट तुम भी हो। तुम्हारे भीतर भी वो क्षमता है। जैसे हर कण के दाने में क्षमता होती है अपने, जैसे हजारों लाखों दाने पैदा करते, वैसे तुम में भी क्षमता है। तुम भी परमात्मा स्वरूप हो। ऐसे ही ये गीत नहीं है, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद हमें। उस तल पर पहुंचकर कोई मंसूर कहता है अनल हक, मैं ही खुदा हूं। उस तल पर कोई ऋषि पहुंच के कहता है अहम ब्रह्मस्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बस एक ही है, दूसरा कोई। उसी तल के ऊपर जाकर बाबा सर्वप्रथम जो शब्द उवाच करते हैं वो कहते हैं एक ओंकार। बस यहीं से पता चलता है कि इस संत ने उस तल को छू लिया जिसे परमात्मा कहते हैं। तुम क्षुद्र से विराट हो जाते हो वहां जाकर। तुमने विराट के उन तलों को छू लिया जहां आनंद का रस झरनों की तरह बहता है। हर पल हर घड़ी तुम पीते हो, और हर पल हर घड़ी तुम मदहोश रहते हो। वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। माखन चोर वो नंद किशोर जो, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो
एक बांसुरी वाला। माखन चोर हो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी। ओ काला एक बांसुरी वाला। मन की चोरी, मन ठहर जाता है वहां, मन रहता नहीं। मन की स्थिति हो जाती है। अमन का मतलब है शांति। छिप गयो फिर एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला के। छिप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, कहाँ गयो एक बाण चला। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी। कोई नगरिया न छोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।